कैसे होता है, चार्ज, कोई भी बॉडी। तो हमने क्या लिया भाई, कंडक्शन। देखें कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो बॉडी को हम डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं, और अगर कंडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बॉडी क्या होंगी, कंडक्टर्स होंगी। कंडक्टर मतलब मेटल। तो ये दो बॉडी है हमारे पास, इसके ऊपर चार्ज था, इस बॉडी के ऊपर, एंड इस बेचारी बॉडी के पास चार्ज नहीं था। तो हमने क्या किया, कुछ देर बाद हमने इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में लाया, इस तरीके से ऐसे हमने कांटेक्ट में लाया। तो क्या हुआ, जो इसका चार्ज था, ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, जो इस पर चार्ज होगा वो इसका शेयर हो जाएगा, ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगी, और जो इन पर चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सपोज इस पर क्यू चार्ज था, तो अब इन दोनों पे कितना चार्ज हो जाएगा, इन पे हो जाएगा Q/2 चार्ज हो जाएगा, बिकॉज दोनों बॉडी क्या थी, आइडेंटिकल थी। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई एक बॉडी चार्ज नहीं थी, एक बॉडी चार्ज थी, जब हमने थोड़ी देर बाद इन दोनों को कांटेक्ट में लाया तो क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और दोनों पे हाफ चार्ज हो गया, Q/2 चार्ज हो गया, क्योंकि दोनों बॉडी आइडेंटिकल थी। तो कंडक्शन में यही होता है, जब हम दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और दूसरी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। तो ये हो गया कंडक्शन। तो अब हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन, के इंडक्शन से हम चार्ज कैसे कर सकते हैं किसी बॉडी को। ये न्यूट्रल बॉडी है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को लाया जो कि नेगेटिवली चार्ज था, एक बॉडी को लाया जो कि नेगेटिवली चार्ज थी, जिसकी वजह से इस कॉर्नर पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। और फिर जब ये हो गया तो हमने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को, इस चार्ज बॉडी को तो ये रखा, और जो ये वाली साइड है इसकी हमने अर्थिंग कर दी, जिसकी वजह से जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो अर्थ में चला गया। और जब फिर हमने जब देखा तो बॉडी पे कौन सा चार्ज हो जाता, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो जाता, बॉडी पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज था। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इंडक्शन से किसी बॉडी को चार्ज कर दिया। अब हम देखेंगे बाय फ्रिक्शन हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, बाय रबिंग ऑब्जेक्ट ईच अदर, बाय रबिंग ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, जो हम चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, एग्जांपल देखो, जैसे कि आप अपने बैलून और अपने हेयर को रब करोगे तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा उससे। तो ये होता है फ्रिक्शन। जो हम फ्रिक्शन से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं चार्ज को, तब हम बोलते हैं हमने बाय फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया चार्ज को। तो आज हम देखेंगे कोलाम्स लॉ। कोलाम्स लॉ क्या होता है, ये बताता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, वो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे दो पॉइंट चार्ज हैं, ये वैलिड है दो पॉइंट चार्ज पे, और वो स्टेशनरी होनी चाहिए, मूविंग नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने Q1 लिया, Q2 लिया, तो जो इनके बीच की फोर्स होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी दूर ये होंगे उतनी कम ही फोर्स होती जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हम इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो आएगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R², इतना आ गया। तब क्या होगा, अब जब हमने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो कितना आएगा, F इज़ प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 बाय R², इतना है हमारे पास। जहाँ पे K की वैल्यू होती है K इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹, ये इसके इक्वल होता है। और जो ये होता है K की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं हम 1/4/ε0, जहाँ पे ε0 कितना होता है, परमिटिविटी होती है किसी भी मीडियम की। परमिटिविटी कुछ नहीं होती, ये होता है कि जो मीडियम होता है वो कितना अलाउ कर रहा है, कितनी इनके बीच की फोर्स को कम कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं परमिटिविटी। होती है ये फ्री स्पेस की होती है, ये 8.854 × 10⁻12 कॉलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, तो ये होती है। तो हम देखेंगे कि जो यूनिट कितनी होती है इसकी, K की यूनिट कितनी होती है, तो यूनिट निकालते हैं। हम क्या करेंगे, K की यूनिट निकालने के लिए यहाँ पे F के साथ R² चला गया और नीचे कितना आ गया, Q1 Q2, तो
के की यूनिट हो जाएगी हमारे पास फोर्स की न्यूटन होती है, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और ये क्या है चार्ज, चार्ज की यूनिट कोलाम होती है तो कोलाम स्क्वायर, तो के की यूनिट आ गई हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलाम स्क्वायर। तो अब हम देखेंगे कि क्या लिमिटेशन होती है कोलाम्स लॉ की। लिमिटेशन ऑफ कोलाम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कोलाम्स लॉ, कोलाम्स लॉ। तो लिमिटेशन क्या होती है कोलाम्स लॉ की? पहली और सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पे ही अप्लाई कर सकते हैं हम। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, सिर्फ पॉइंट चार्ज पर इसे अप्लाई कर सकते हो आप लोग। मतलब कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो उस पर ही अप्लाई होगा, लेकिन अगर कोई चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उस पर आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि सिर्फ पॉइंट चार्ज पर ही वैलिड है ये। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि ये क्या होता है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है स्टेशनरी चार्जेस पे। स्टेशनरी मतलब जो चार्ज रेस्ट पे होते हैं। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्ज, ये सिर्फ स्टेशनरी चार्ज पर ही एप्लीकेबल है। अगर चार्ज स्टेशनरी होंगे तो ही ये अप्लाई कर पाओगे आप, वरना नहीं कर पाओगे। अगर Q1 Q2 रेस्ट में है तभी से अप्लाई कर पाओगे आप, वरना आप नहीं कर पाओगे। थर्ड आता है आपका कि ये वैलिड नहीं। तो थर्ड पॉइंट आता है कि अगर ये वैलिड नहीं है, अगर आर की डिस्टेंस कितनी होगी 10⁻⁻15 से कम है, क्योंकि एटम के इनसाइड में उसके अंदर वैलिड नहीं होगा फिर ये। तो ये तीन इसके लिमिटेशन है। फर्स्ट क्या है, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है, ये सिर्फ स्टेशनरी चार्ज पे ये वैलिड नहीं है अगर आर छोटा है 10⁻⁻15 मीटर के, क्योंकि ये एटम के इनसाइड में वैलिड नहीं होता।